हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 के नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको। पॉलन ग्रेन जैसे कि एक मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि एक मेल गैमेट है जो पॉलन ग्रेन के नाम से इसको जानते हैं, जिसको क्वेश्चन आता है पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो है वो एक मेल गैमेटोफाइट है। तो ये क्या होता है, ये इमैच्योर गैमेटोफाइट होता है, यानी कि मैच्योर ये पूरी तरह से नहीं हुआ होता है, अनमैच्योर होता है। और ये किसका बना हुआ था, ये 2 लेयर्स का बना हुआ था। एक होती है एक्साइन और दूसरी होती है एंटाइन। तो एक्साइन जो लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है और जो एंटाइन होती है वो इनर लेयर होती है। जैसे कि हम फिगर नंबर 1 में देख रहे थे, पॉलन ग्रेन का ये फिगर है, ये हमारा पूरा पॉलन ग्रेन का फिगर है। इसमें ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म है, एक्साइन है और एंटाइन है। तो एक्साइन जो है वो आउटर लेयर है और एंटाइन है वो इनर लेयर है। आउटर लेयर जो होती है एक्साइन, तो किसकी बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन एंड स्पोरोपोलिन, यानी कि स्पोरोपोलिन और क्यूटिन की बनी हुई होती है एक्साइन। प्लस एंटाइन जो होती है हमारी, यानी कि इनर वॉल की बात होती है यहाँ पे। तो इनर वॉल यानी कि एंटाइन जो होती है वो किसकी बनी हुई होगी, वो बनी हुई होगी हमारी पेक्टोसेलुलोज की। और पेक्टोसेलुलोज क्या होगा, पेक्टोसेलुलोज इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, पेक्टिन प्लस सेलुलोज, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज से बनी हुई होगी पेक्टोसेलुलोज की वॉल, जो कि हमारी इनर वॉल यानी कि एंटाइन होगी। तो ये हुई बात हमारी पॉलन ग्रेन्स के बारे में। फिर एक्साइन और एंटाइन की बात करते हैं। तो एक्साइन और एंटाइन होती कैसे है, एक्साइन यानी कि आउटर लेयर की अगर बात करें तो लिखा हुआ है एक्साइन इज रिजिड, सॉरी रिजिड हो गया है, रिजिड है यहाँ पे। एक्साइन इज रिजिड, परमानेंट एंड थिक। रिजिड होती है यानी कि काफ़ी हार्ड होती है, परमानेंट होती है और थिक यानी कि मोटी होती है। और वहीं अगर हम बात एंटाइन यानी कि इनर लेयर की करें, अगर इस इनर लेयर की बात करें तो क्या होगी, एंटाइन इज सॉफ्ट, इलास्टिक एंड थिन इन नेचर, यानी कि सॉफ्ट होगी, काफ़ी मुलायम होगी, इलास्टिक यानी कि जैसे रबर बैंड को आप फैलाते हैं वैसे फैला सकते हैं, इलास्टिक है, और थिन इन नेचर यानी कि पतली होगी अपने नेचर में। तो ये हुई बात एक्साइन, एंटाइन और पॉलन ग्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं जर्म पोर के बारे में। क्या होता है जर्म पोर, काफ़ी क्या कहते हैं समझने वाली चीज़ है जर्म पोर के बारे में, क्योंकि जर्म पोर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जर्मिनेशन के बाद जर्म ट्यूब निकलती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए जर्म पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है पॉलन ग्रेन का। तो जर्म पोर क्या है, चलिए देखते हैं। ए पोर वेयर एक्साइन एंड एंटाइन, यहाँ की एक पोर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा पोर जहाँ पर एक्साइन और एंटाइन इज एब्सेंट, यानी कि आउटर लेयर एंड इनर लेयर पॉलन ग्रेन की पूरी तरह से क्या होगी, एब्सेंट होगी। और उस जगह को क्या बोलेंगे हम, जर्म पोर बोलेंगे। इट इज इनिशिएट कंडीशन, ये इनिशिएट कंडीशन होती है इन विच जर्म ट्यूब आर प्रोड्यूटेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन के समय जो जर्म ट्यूब निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो जर्म ट्यूब से, जर्म पोर से निकलती है। तो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जर्म पोर के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले अभी हम फिगर समझ लेते हैं पॉलन ग्रेन। तो चलिए समझते हैं कैसा है पॉलन ग्रेन का फिगर। तो पॉलन ग्रेन का नंबर का फिगर जो है वो अभी आप लोगों ने समझा कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा, आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन व्हिच इज मेड अप ऑफ क्यूटिन एंड स्पोरोपोलिन। एंटाइन इज द इनर लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज व्हिच इज पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी हुई होगी। फिर बी नंबर का अगर फिगर देखते हैं, बी नंबर के फिगर में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस के क्रोमोसोम क्या होंगे, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम जो होंगे वो माइटोसिस करेंगे, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बी नंबर के फिगर में स्टार्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, स्पिंडल फॉर्म करेंगे, स्पिंडल क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे, और स्पिंडल फॉर्म करने के बाद क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। डिवीजन स्टार्ट होने से क्या होगा, एक न्यूक्लियस यानी वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट में वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। एंड वन न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ वेजिटेटिव सेल, यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेल जो होगी वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और जनरेटिव सेल यानी कि दूसरा जो न्यूक्लियस होगा वो हमारा बनाएगा जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस होंगे। जनरेटिव न्यूक्लियस जो होंगे वो मेल गैमेट को फॉर्म करेंगे, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होंगे वो अपना सारे न्यूट्रिशन मेल गैमेट को देकर के क्या हो जाएंगे, डिस्पैच हो जाएंगे, यानी कि वो पूरी तरह से उनसे अलग हो जाएंगे और उनको पूरी तरह से वो अपने आप का जो अस्तित्व होगा उसको वो सॉल्व करेंगे। तो ये हुई बात हमारी पॉलन ग्रेन के बारे में। अब हम लोगों को पढ़ना है पॉलन किट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको पता होना चाहिए कि क्या होता है पॉलन किट। तो पॉलन किट जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा पॉलन किट का। पॉलन किट है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉलन जो होते हैं हमारे को क्या होंगे वो रिमेन पड़े हुए रहेंगे।
पॉलन किट क्या है? किट का मतलब आप लोग समझ लो कि किट एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर सारी चीज़ें रखी होती है, ठीक। तो पॉलन किट देखिए इमेजिनरी डायग्राम ये, इसके अंदर क्या होगा, ये पॉलन किट इस तरह से होता है, डायलैग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पॉलन होते रहते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब इनकी कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी तो पॉलन वहाँ पर पड़े हुए रहेंगे और क्या होगा, इसमें ये इस तरह से साइटोप्लाज्म फिल होगा। और ये साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है उनका, वो किस कलर का होता है? वो होता है येलो कलर। ये येलो कलर का लिक्विड होता है। और येलो क्यों होता है? कि येलो कलर जो होता है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नेचर ने इनका जो साइटोप्लाज्म किस कलर का कर दिया है? वो येलो कलर का कर दिया है। और इंसेक्ट्स जो हैं वो इससे जब ये पॉलन बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें लिपिड प्लस कैरोटीनॉइड मिला, तो कैरोटीनॉइड का कलर येलो होता है, लिपिड प्लस कैरोटीनॉइड, ओके। तो कैरोटीनॉइड का जो कलर होता है वो होता है येलो, और लिपिड जो होता है वो होता है चिपचिपा। तो जब पॉलन बाहर निकलते हैं, यानी इस तरह से जब बाहर निकलेंगे तो इनका क्या होगा, स्टिकी मटेरियल लिपिड और कैरोटीनॉइड का लगा हुआ होगा। तो जब ये स्टिकी मटेरियल लिपिड और कैरोटीनॉइड का इनका लगा हुआ होगा तो क्या होगा, इंसेक्ट्स जो होंगे वो काफ़ी अच्छे से इन पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे से इन पर चिपक जाएंगे, तो पॉलिनेशन होने में हेल्प होगा। तो ये होता है येलो कलर। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन किट का फंक्शन क्या है? तो पॉलन किट का मेन फंक्शन आप लोग अच्छे से जान रहोगे कि इसको सेव करना है, लेकिन किससे सेव करना है? यूवी रेज से, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से पॉलन को सेव करने का जो काम है वो किसका है? पॉलन किट का काम है। तो ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन, पॉलन किट। अब हम पढ़ते हैं जर्म पोर के बारे में। तो क्या है जर्म पोर? चलिए देखते हैं जर्म पोर। जर्म पोर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक। पहला तो है सर्कुलर, दूसरा है पोरेट, सर्कुलर को ही पोरेट बोलते हैं, फिर है फरो, इसको जर्मिनल फरो भी बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा है जर्म पोर, सर्कुलर, पोरेट जिसको भी बोला जाता है, और फरो ग्रुप फरो बोला जाता है, और एक हमारा होता है पोलपेट का, ठीक। तो ये 3 हमारे टाइप्स होते हैं। एक है सर्कुलर यानी कि पोरेट जिसको बोलते हैं सर्कुलर और पोरेट, जर्मिनल फरो, और एक है पोलपेट। तो सर्कुलर या पोरेट को क्या है, तो इस तरह से हमने हम लोगों ने देखा, जैसे कि फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं। अगर फिगर नंबर 1 वाली सिचुएशन, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारे चारों तरफ साइटोप्लाज्म, एंजाइम और एंजाइम। अगर पोर यानी कि जो पोर बन रहा है वो सर्कुलर शेप में बन रहा है, यानी कि एंजाइम अभी वो पढ़ा था ना, जर्म पोर क्या होता है? जर्म पोर क्या होता है? जब एंजाइम और एंजाइम पूरी तरह से एब्सेंट हो जाएगी, यानी कि ये लेयर और ये लेयर पूरी तरह से क्या हो गई? एब्सेंट हो गई, और एक और लाइन अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर या पोरेट स्ट्रक्चर। ये इस तरह से बनेगा, स्मॉल सा ये अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर या पोरेट टाइप का जर्म पोर बनता है। जर्मिनल फरो क्या होता है? जर्मिनल फरो यही आपका बना हुआ है एंजाइम में, ये बना हुआ है साइटोप्लाज्म में, एंजाइम एंजाइम रप्चर होगी यानी कि एब्सेंट होगी पूरी तरह से, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ये शेप बनेगा, यानी कि लेंस का जो शेप होता है ये शेप अगर बन रहा है पोर में तो वो जर्मिनल फरो टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक। पोलपेट भी इसी की तरह से होता है, बट पोलपेट और जर्मिनल फरो में से इतना डिफरेंसेस है कि जो पोलपेट होती है वो ये जो लेंस का आपका जो डायग्राम बना है ये पूरे में कवर करके हाफ में होता है, यानी कि देखिए कैसे, जैसे ये है एंजाइम और ये है एंजाइम, ये न्यूक्लियस हमारा, ये जो हमारी फरो बनेगी यानी कि ये जो पोलपेट टाइप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी ये रप्चर तो रहेंगे लेकिन तो जरूरी नहीं है कि पूरे से पहले बनेंगे स्ट्रेट। तो इस तरह से इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें इसको अलग से तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पूरे भर में ना होकर के हल्के से छोटे में इस तरह से बन रहा है। तो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है तो पोलपेट टाइप का है, ठीक। सर्कुलर हो गया यानी कि सर्कुलर शेप में अगर पोर बनेगा, जर्मिनल फरो
एग्जाम टाइम को टच किया उन दोनों का पोल निकाले ही पोल हो जाएगा वहाँ पर और वो दोनों बन सकते हैं। अब देखते हैं कि सर्कुलर, पोर्ट्रेट और जनरल फ्लो होता किसमें या किस प्लांट्स को देखा जाता है। तो सर्कुलर जो है ये देखा जाता है हमारे डायकॉट्स में, पोर्ट्रेट जो है वो भी डायकॉट्स में देखा जाता है, और जो हमारा जनरल फ्लो है वो हमारा देखा जाता है मोनोकॉट्स में। यानी कि ये दोनों है द्विबीजपत्री पौधों में और ये हमारा एकबीजपत्री पौधों में देखा जाता है। जैसे कि मक्का, चना, मक्का, गेहूँ, चावल ये सब मोनोकॉट्स में देखा जाएगा। डायकॉट्स भी है, अरहर है, जिनकी दलहनी फसलें तिलहनी फसलें हैं, ये सब डायकॉट्स में आते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या रिकवर किया? आज हम लोगों ने पढ़ा पॉलन ग्रेन्स यानी मेलिगेमेटोफाइट के बारे में, एक्साइन एंड टाइम। फिर हम लोगों ने पढ़ा जल बोर के बारे में, अभी हम लोगों ने पढ़ा है जल बोर के बारे में और जल बोर के टाइप्स के बारे में, पॉलन किट के बारे में। अब कुछ 4-5 बातें इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट पॉलन, लार्जेस्ट पॉलन, स्मॉलेस्ट पॉलन, डबल शेप पॉलन इसमें पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं किसमें पाया जाता है। और डेहिसेंस एंथर का यानी कि स्फुटन किस टाइप से वो फटते हैं तो वो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट और डबल शेप पॉलन किसमें पाया जाता है। तो लॉन्गेस्ट पॉलन की अगर बात करें यानी कि सबसे लंबा पॉलन जिस प्लांट होगा वो होता है जॉस्टेरा का। और जॉस्टेरा जो एक प्लांट है वो हमारा हाइड्रोफाइट प्लांट है यानी कि हाइड्रोफिलिक प्लांट है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब है एक्वेटिक यानी कि जलीय पौधा है हमारा। और इस पौधे की एक खासियत ये है जॉस्टेरा की, इसमें जो पॉलन पाए जाते हैं वो क्या है, वो रिबन लाइक पाए जाते हैं। किसकी तरह पाए जाते हैं? रिबन की तरह पाए जाते हैं इसमें पॉलन। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो ये रिबन लाइक इसका पॉलन होता है और ये लॉन्गेस्ट पॉलन होता है जॉस्टेरा का जो कि हाइड्रोफाइट एक्वेटिक प्लांट है। लार्जेस्ट पॉलन किसका होता है? तो लार्जेस्ट पॉलन मेलावेलिस जलापा का होता है जिसको 9 o'clock और 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। तो 9 और 4 o'clock जो प्लांट है हमारा वो मेलावेलिस जलापा है। तो ये इसमें सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे लार्जेस्ट पॉलन पाया जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉलन जो है वो मास्टोसिस में पाया जाता है। मास्टोसिस जो है वो एक फॉर्मल प्लांट है। सो डबल शेप पॉलन जो होते हैं, डबल शेप का मतलब यानी कि डबल के शेप में जो डबल होता है, डबल जो करते हैं तो उस शेप के अगर पॉलन देखना है तो विंका हर्बेसिया पाए जाते हैं। यानी कि नॉर्मली जो सदाबहार का प्लांट है हमारा जिसमें पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, येलो और वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, तो वही है विंका हर्बेसिया सदाबहार। तो वही विंका हर्बेसिया में डबल शेप पॉलन पाए जाते हैं। अब हम लोगों को देखना है डेहिसेंस यानी कि एंथर्स का डेहिसेंस किस टाइप से होता है। तो चलिए देखते हैं एंथर का डेहिसेंस होता है किस टाइप से और किन किन प्लांट्स में उसको नॉर्मली देखा जा सकता है। ये अपना तो चलिए अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है डेहिसेंस। तो डेहिसेंस यानी कि स्फुटा होता है, स्फुटा यानी कि फूटना। ठीक, तो एंथर्स जो फूटते हैं या बाहर निकलते हैं वो कुछ इस टाइप से निकलते हैं। तो एंथर जो हमारा पहली बात तो लॉन्गिट्यूडनल निकलता है, पोरस है, ट्रांसवर्स है और वर्गुलर है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल में लेफ्ट में यानी कि जो हमारा पौधे होगा वो क्या होगा नॉर्मली जैसे निकलता है। ये क्या होता है ये दोनों लेंथ में अलग हो जाएंगे और पूरा लेंथ से जो भी पॉलन होंगे इसके अंदर जो होंगे वो बाहर चले जाएंगे। और ये हमारा नॉर्मली देखा कैसे जाता है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, कैप्सुला है और गॉसिपियम है। कैप्सुला एक प्लांट है और गॉसिपियम हाइरिस्टम आप लोग जानते होंगे कपास के बारे में बात की जा रही है। तो कपास और कैप्सुला दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें नॉर्मली लेंथ में डेहिसेंस देखा जा सकता है। फिर बात आती है पोरस। पोरस का मतलब होता है छेद। तो पोर से निकलने वाले जो भी एंथर का डेहिसेंस होगा वो होगा सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी फैमिली में जिसमें आता है हमारा टमाटर, बैगन, आलू, मकोए। तो सोलेनम में होता है सोलेनम मिलोंजिना इज ब्रिंजल, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है, सोलेनम नाइट्रम जो है हमारी मकोए है और लाइकोपर्सिमोन एस्कुलेटस जो है वो हमारा टमाटर है। ठीक, तो ये है पोरस। तो पोरस में ये होता है कि क्योंकि पोर्स होंगे ये याद रखना होगा, तो पोर्स के थ्रू जो हमारे पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो पोरस टाइप ऑफ डेहिसेंस बोला जाएगा एंथर का। फिर ट्रांसफर सेक्शन का मतलब है ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल बताया था, लॉन्गिट्यूडनल खड़ा और ट्रांसफर जो गोल कट करते हैं तो गोल से कट होंगे और गोल कट होने का मतलब ये कि ट्रांसफर से ये जो होंगे ये क्या होंगे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से। जो फिगर हम लोगों ने देखा था इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे और ये जो टूट जाएंगे और बीच से टूटने के बाद क्या होगा ट्रांसफर्सली डिवाइड हो जाएंगे, जितने भी पॉलन है वो बाहर डेहिसेंस हो जाएंगे या पॉलन बाहर आ जाएगा। ये किसमें देखा था? ऑस्मम सैक्टम यानी कि तुलसी में देखा जाता है। फिर है वर्गुलर की बात। तो
क्या होगी, ये दोनों ऐसे ऐसे रहेंगे और जब पॉलन को बाहर जाना होगा तो ये दोनों खुल जाएंगे, पॉलन बाहर चले जाएंगे और फिर ये आपस में बंद हो जाएंगे। तो इस तरह की मैकेनिज्म गेट मैकेनिज्म कहलाती है और ये वर्कुलर टाइप्स ऑफ एक्सेस होता है अंदर का और ये देखा था बर्बेज। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पॉलन ग्रेन यानी कि मेगामेटोफाइट के बारे में, पॉलन किट के बारे में, जल कोर क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ